नमस्कार साथियों। एसआई कटौती फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर कॉन्टैक्ट करने से पहले ध्यान में रखने योग्य बिंदु जाने स्लैब किस प्रकार से हम कटौती करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग के द्वारा मार्च 2020 को यह ऑर्डर आया है, जिसमें कर्मचारियों की बीमा नियम प्रीमियम दर को संशोधित किया जाता है। ये 1/4/2020 से लागू हुआ है। 22,000 तक 800 है, 22,001 से 28,500 तक 1200, 28,501 से 46,500 तक 2200, 46,501 से 72,000 तक 3,000, 72,000 से अधिक 5,000 और अधिकतम हम 7,000 की कटौती इसमें करवा सकते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अपने प्रीमियम दर से 2 स्टेप आगे तक की कटौती करवा सकता है। यहाँ पर अगर पे मैट्रिक्स अप टू 22,000 है तो 800 की कटौती तो मिनिमम है ही। इसके अलावा एक स्टेप 1200 और 2 स्टेप 2200 तक की कटौती करवा सकते हैं। 22,001 से 28,500 तक मिनिमम 1200 की कटौती होगी। एक स्टेप 2200 और 2 स्टेप 3,000 तक करवा सकते हैं। 28,501 से 46,500 तक मिनिमम 2200 की कटौती होगी। मैक्सिमम एक स्टेप 3,000 और 2 स्टेप 5,000 तक कटौती करवा सकते हैं। 46,501 से 72,000 तक एसआई का मासिक प्रीमियम 3,000 है। एक स्टेप 5,000, 2 स्टेप 7,000 तक की कटौती करवा सकते हैं। अब वो 72,000 5,000 की मिनिमम कटौती होगी और 7,000 तक की मैक्सिमम कटौती करवा सकते हैं। ये 13/3/2020 के आदेश अनुसार 1/4/2020 से लागू हुए हैं। अब हम एसआई की कटौती को दोनों पोर्टल हमारे पास एसआईपीएफ के हैं, नए पे अभी शुरू नहीं हुआ है। हम पुराने से ही कार्मिक अपनी एसआई फर्दर कॉन्टैक्ट में इसको बढ़वा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बढ़वाने से पहले कौन कौन सी जानकारियों को ध्यान में रखना है। राज्य बीमा कटौती के बारे में वर्तमान में राज्य बीमा कटौती की दर है अप टू 22,800, 22,001 से 28,500 तक 1200, 28,501 से 46,500 तक 2200 है। 46,501 से 72,000 तक 3,000, अबव 72,000 5,000 और मैक्सिमम 7,000 की कटौती और प्रत्येक कर्मचारी 2 स्टेप आगे तक की कटौती करवा सकता है। प्रोविज़न पूर्ण होने के बाद में नेक्स्ट मार्च जो आएगा वहाँ से एसआई की कटौती प्रारंभ की जाती है। इस हेतु कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से प्रथम घोषणा पत्र भरना पड़ता है। वे चाहे तो पहली बार स्लैब से 1 या 2 स्टेप आगे की कटौती भी करवा सकता है। उसको इस हिसाब से प्रीमियम की राशि अपने घोषणा पत्र में सेलेक्ट करनी पड़ती है। 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वे व्यक्ति ही स्लैब में 1 या 2 स्टेप अगली एसआई की कटौती बढ़ा सकते हैं। उनको एसएसओ आईडी से फर्दर कॉन्टैक्ट अधिक घोषणा पत्र भरना पड़ता है। लेकिन जिनकी 55 से अधिक आयु हो गई है अप्रैल में, वो अपनी कटौती को नहीं बढ़वा पाएंगे। प्रथम या अधिक घोषणा पत्र भरने से पहले सबसे पहले अपने डीडीओ लॉगिन से कार्मिक की सर्विस डिटेल, बेसिक पे, नॉमिनी डिटेल को अपडेट करवाया जाना जरूरी है। सभी कार्मिक अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है, बेसिक पे है, नॉमिनी डिटेल है, इनको डीडीओ लॉगिन से अपडेट करवा लें। उसके बाद ही प्रथम या अधिक घोषणा पत्र को भरें। एसआई की वर्तमान कटौती जो चल रही है वह किसी भी कारण से हम कम नहीं कर सकते। जितनी भी कटौती है उसे कम नहीं करवा सकते। हाँ, 1 या 2 स्लैब तक आगे बढ़वा सकते हैं। किसी कार्मिक के प्रोविज़न पूर्ण हो चुका है परंतु स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है तो ऐसे मामले में स्थायीकरण के बाद जब नियमित वेतन का निर्धारण होगा उनके एरियर से मार्च महीने की प्रथम एसआई कटौती की जाएगी एवं उसी समय उसका प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा। घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी एसआईपीएफ एम्प्लॉय आईडी वर्तमान डीडीओ के पास होनी चाहिए, अन्यथा भरा हुआ घोषणा पत्र पुराने वाले डीडीओ की आईडी पर शो होगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान डीडीओ से आईडी को पुल करें या पुराने डीडीओ से आईडी अपने डीडीओ को ट्रांसफ़र करवा लें। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर हमने भर दिया तो पुराने डीडीओ के पास चला जाएगा, इसलिए सबसे पहले अपनी आईडी को नए डीडीओ के पास में ट्रांसफ़र करवा लें।
किसी का वेतन 5वें या 6 वेतनमान में आहरित हो रहा है, उसकी एसआई की कटौती यथावत रहेगी जब तक वे 7वें वेतनमान में फिक्सेशन होने के बाद एरियर बनेगा, उसमें एसआई अंतर की राशि स्लैब अनुसार कटौती हो जाएगी। अगर 6 या 5वां वेतनमान ही मिल रहा है तो जो है वही चलने देनी है। जब 7वें वेतनमान में फिक्सेशन हो जाएगा तभी हमें एरियर के रूप में एसआई अंतर की राशि को कटवा देना है। जुलाई में वेतन वृद्धि लगने से एसआई की कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है तो उसकी बढ़ोतरी नेक्स्ट मार्च से ही की जाती है। इस प्रकार ये जो 13 मार्च 2020 का आदेश है उसके स्लैब के आधार पर हमें कटौती करवानी है। राज्य बीमा कटौती को बढ़ाने के लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने की जो प्रक्रिया है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट अधिक घोषणा पत्र SIPF न्यू या SIPF ओल्ड पोर्टल से भरा जाएगा। ये अभी तक SIPF विभाग द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए SIPF विभाग द्वारा इस बाबत स्पष्ट निर्देश होने की तक इंतजार करना चाहिए। यदि इसे SIPF न्यू पोर्टल से ही ऑनलाइन करने के निर्देश प्राप्त होंगे तो SIPF न्यू पोर्टल को शीघ्र ही अपडेट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एसआई कटौती के स्लैब के अनुसार प्रचलित प्रीमियम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, अतः हमें 15 मार्च तक इंतजार करना चाहिए एवं जल्दबाजी न करें, क्योंकि यदि कटौती स्लैब के अनुसार प्रीमियम में परिवर्तन हो जाता है तो सबमिट किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पहले संबंधित SIPF ऑफिस से निरस्त करवाकर दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, जिससे अनावश्यक परेशानियां बढ़ सकती हैं। वैसे भी मार्च 2022 के वेतन बिल नए वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट प्राप्त होने पर 1 अप्रैल 2022 के बाद ही बनेंगे, अतः थोड़ा इंतजार करें। जो भी हमें प्रीमियम में कटौती होनी है उसका इंतज़ार करना है और उसके बाद में ही इस कटौती को बढ़वाना है। तो ये नए वित्तीय वर्ष में ही बिल बनेंगे, इसलिए हमें नए सरकार के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए, तभी जाके इस कटौती को बढ़वाना है। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।